नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पैर बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दे। मैं तो गूंगा था कि तूने ही जुबां दी मुझको, मैं तो गूंगा था कि तूने ही जुबां दी मुझको, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों पे असर भी दे दे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि, मंच पर विराजमान अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, आज की तारीख देश की एक यादगार तारीख है। देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे, गलियों और चौराहों पर छोटी और बड़ी उम्र के लोग जमा होकर जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि जश्न किस चीज का मनाया जा रहा है? तो आइए मैं आपके सामने इसका जवाब रखता हूँ। आप मेरी स्पीच से पूरी तरह जुड़े रहे। राम और गौतम चिश्ती और नानक की पाक पवित्र धरती, जहाँ वर्षों से हम आबाद थे, हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और मजहब महफूज थे। महान भारत की एकता और अखंडता, देशवासियों का आपसी प्यार भाईचारा दुनिया के लिए नमूना था। हमारे मुल्क की खूबसूरती अशार बयान कर रहा है, लेकिन कहावत मशहूर है कि हसीन और खूबसूरती चीज को बुरी नजर लगी जाया करती है। हमारे इस मुल्क पर भी बुरी नजरें उठने लगी। सन 1498 में वास्को डी गामा गोवा के साहिल से हमारे मुल्क हिंदुस्तान आया, फिर इंग्लिस्तान से लोग आकर आबाद होते गए। 16वीं शताब्दी खत्म होने तक उन्होंने एक बड़े आइडियल के लिए राहें साफ कर दी। सन 1601 में तकरीबन 100 ताजिरों ने 30,000 पॉइंट की लागत से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लगभग 100 साल तक पूरा ध्यान बिजनेस पर रखा और धीरे धीरे सरकारी सिस्टम में इंटरफेयर शुरू कर दिया। सन 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ मैदान में उतरे, उसको शिकस्त देकर पूरे बंगाल पर कब्जा जमा लिया और फिर 1947 तक बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तानी शहीद हुए। दास्तान बहुत दर्द भरी है। जवान दुल्हनों के सुहाग उजड़ गए, उनकी मांग का सिंदूर किसी के इंतजार में फीका पड़ गया। बूढ़े माँ बाप जवान बेटों के इंतजार में है। मासूम मासूम बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बाबा खिलौना लेकर आएंगे। सियानी बच्चियों का इंतजार है कि बाबा गहना जेवर और चूड़ियां लेकर आएंगे। लेकिन हाय, जिसका इंतजार हो रहा है वो अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, वो ना जाने कितने देशभक्त फांसी के फंदे पर चढ़े नजर आ रहे हैं। बिलाखिर तन के गोरे मन के काले शातिर फरंगी हमारी ललकार और यलगार के सामने घुटने टेक कर 7 समंदर पार चले जाने पर मजबूर हुए। क्यों हमारा प्यारा चमन, जिसके बारे में शायर कहता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे नीले नीले सागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे नीले नीले सागर, धरती जैसे फूट गई हो दूध की कच्ची गागर। 15 अगस्त 1947 को जालिमों के शिकंजे से आजाद हुआ, तो आज 200-250 साल की गुलामी से आजादी मिलने की खुशी में मुल्क भर में जश्न के प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। शहीदों को खराज मोहब्बत पेश किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तो मैंने मुल्क बचाने की दास्तान आपको सुनाई है। अब बात करते हैं देश को आगे बढ़ाने की। मेरे मित्रों, देश आगे बढ़ेगा अपनी संस्कृति और मानसिकता से। भारत के हजारों साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो अंदाजा होगा इस खूबसूरत चमन की संस्कृति यह है कि ये प्यार का, मोहब्बत का, करुणा का, क्षमा का, दया का, एकता का देश है। याद रखिए, हिंदुस्तान एक इमारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके 4 स्तंभ है। अगर एक स्तंभ भी कमजोर हो जाए तो इमारत कमजोर हो जाती है। इसी तरह एक कम्युनिटी भी कमजोर हो जाए तो ये देश कमजोर हो जाएगा। फिर ये देश वो देश बाकी नहीं रहेगा जिसकी संस्कृति वजह से दुनिया भर में मशहूर है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई उसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई उसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इसी के साथ मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि
यहाँ से ये संकल्प ले कि हमें देश की उन्नति की राह दिखानी है। इसके बाद इसके विकास के लिए हमें आगे आना है, ऊंचाइयों तक ले जाना है। अभी बड़ी जरूरत यह है कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो। आज देश पर और देश के हर नागरिक के सर पर कर्ज का बोझ है, बिजनेस और काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, महंगाई आसमान छू रही है, किसान आत्महत्या पर मजबूर है, मुल्क में जगह जगह अहंकार और आतंक का बाजार गर्म है। ऐसे नाजुक मौके पर हमें एक दूसरे के सहयोग से समस्याओं का समाधान करना है। देश की अर्थ और व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाना है। देश की 36 कौमें अपनी संस्कृति से जुड़कर आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, किया और क्षमा से रहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बस मैं ये कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मिट्टी में मिला दे अब मैं जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे अब मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस देश में क्या हो नहीं सकता। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।